महान संत महान विभूति तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी के आज साक्षात दर्शन यहाँ पर आज पत्रकारों को भी हुए। वो पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने हर प्रश्न का सटीक जवाब तुरंत दिया। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स, ये जो भीड़ दिख रहे हैं ये सब मिलने के लिए बैठी है और भद्राचार्य जी के दर्शन करने के लिए आई हुई है। पत्रकारों का, सभी पत्रकारों का उन्होंने पूरा जवाब दिया। ये भीड़ देखिए, ये हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ आ रही है जो श्री रामभद्राचार्य जी जगत गुरु के दर्शन करने के लिए आ रही है। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल। आप देखें एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, वत्सल बोरा ये बैठे हैं उनके चरणों में। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। हाँ, कुछ पत्रकारों का भी तो कल्याण हो। ये जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी के दर्शन के लिए ये भीड़ डॉक्टर नीरज बोरा जी के आवास पर एकत्रित है। वही जा रहे हैं का? अंदर सब लोग जा रहे हैं। मुझे बोलने दिया जाए, मैं गुप्त कान का जो सोने की चिड़िया, मैं इसको सोने की चिड़िया नहीं देखना चाहता, मैं इसको सोने का सिंह देखना चाहता हूँ। गुरुजी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में आंतरिक विद्रोह छिड़ा हुआ है, आर्थिक तौर पर सुनामी आने वाली है। उनको भ्रम है, तस्य भ्रम। और मैं पत्रकार बंधु का मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, चिंता मत करिएगा। मेरा व्यक्तित्व तो बहुत सुलझा हुआ है। जो कहूँगा वो प्रमाद या आवेश में नहीं, गंभीरता से कहता हूँ। कुछ गुरुजी, मैं आदित्य तिवारी हूँ, दैनिक भास्कर से। भारत को राममय बनाने का संकल्प है, आपके लिए रामराज्य का वास्तविक अर्थ क्या है? मेरे लिए राम राज्य का अर्थ है सब अपने अपने धर्म का पालन करें, कोई किसी को न छेड़े और हमारा भारत समृद्ध हो, संप्रभुता संपन्न हो और कहीं से ऐसी स्थिति परिस्थिति में कहीं से आयात इसको कुछ न करने पड़े, निर्यातक रहे पर आयातक न बने। गुरुजी, गाय को लेकर मौलाना लोगों ने कहा कि राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित करती अगर गोवध रोग? वो हम तो विश्वमाता पहले घोषित कर चुके हैं। गावो सर्वस्व मात्रा हमने कही दिया। और मौलाना कहते क्यों बकरी के दिन उन्होंने गौ कटवाया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें अपनी माता को घोषित करने की जरूरत नहीं। सही कह रहे हैं। क्या आप अपनी माता को माता घोषित करेंगे? वो तो है पहले से। गुरुजी, आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उसे रोजगार परक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है आपके मैं हिसाब से? अभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी हम एक ऐसा गुरुकुल चित्रकूट बना रहे हैं, संस्कृत गुरुकुलम। उसमें हम भारत के 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों तक संस्कृत को पहुंचाएंगे और संस्कृत को हम रोजगार परक बनाएंगे। पर पहले संस्कृत पढ़ी जाए। आज कोई संस्कृत पढ़ ही नहीं रहा है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। यदि संस्कृत ठीक से पढ़ ले व्यक्ति तो उसको रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा गुरुजी, आजकल काफी सन्यासी जो है वो राजनीति में आ रहे हैं, क्या ये शास्त्र परक, क्या ये सही है? दुर्भाग्य, पूर्ण दुर्भाग्य। समस्या ये है ना, अपना काम कोई करता नहीं और दूसरों सबको नेता ही बनना है, ये अच्छा नहीं है। हमको पहले सन्यासी का जो धर्म है वो करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री जी को हमने बिठाया हुआ है, वो भी सन्यासी तो संत हैं, सन्यासी त्रिदंडी। जैसे मैं त्रिदंड है मेरा ना, मैं त्रिदंडी सन्यासी, देखो मैं सन्यासी हूँ, ठीक है। मुख्यमंत्री को हमने बिठाया हुआ है, वो शासन चलाएं और अच्छा कर रहे हैं। गुरुजी, आजकल विराट कोहली प्रेमानंद महाराज जी के पास अक्सर जाते हैं, तो क्या प्रेमानंद महाराज जी युवाओं को धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं? ऐसा कर रहे होंगे तब जा रहे हैं। अब तो प्रेमानंद अभी वो चले गए, वो एकांतवास में ना। जी। आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ एनकाउंटर को लेकर कहा जा रहा है कि धर्म देख के एनकाउंटर। नहीं, धर्म लेकर अपराध को लेकर एनकाउंटर हो रहा है। अभी गाजियाबाद के कोड़ा में नहीं, आप जानते हैं
उस बच्चे को ले गए राक्षस लोग, कहा बकरीद के दिन, बकरीद तुम कैसे हो तुम जानते हो, उसको ले गए, ले जाकर के 7 लोगों ने मिलकर मार डाला। महाराज जी, मैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स से हूँ, नवल किशोर त्रिपाठी। जानना चाहता हूँ पत्रकारों का कल्याण कैसे हो, कुछ ऐसा मंत्र बता दें जिससे हम लोगों का भी कल्याण हो जाए। पत्रकारों का कल्याण होगा निरपेक्ष होकर समाचार छापते रहे, जी यही मेरा मंत्र। आपको लगता है कि सनातन धर्म में सबसे बड़ी चुनौती है कुछ महाराज जी? सनातन धर्म की चुनौती को सामना हम करेंगे ना, पर्याप्त, चिंता मत करो तुम। गुरु जी, विधानसभा चुनाव आने वाला है अगले साल, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन, बड़ी चर्चा चल रही है, बचेगा नहीं बचेगा, क्या लगता है? क्या बचेगा नहीं बचेगा, गठबंधन वो जाने, उस पर मुझे कुछ नहीं करना। महाराज जी, मैं संदीप रस्तोगी हूँ, नवभारत टाइम्स से। आजकल के सोशल मीडिया और ये डिजिटल के ज़माने में हमारी युवा पीढ़ी जो है, ऐसे में कैसे उसको हमारी संस्कृति और सनातन और रामचरितमानस से उसको जोड़ा जाए और कैसे बची रहे, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा संदेश दें। मैं युवकों से यही कहना चाहूँगा कि निष्ठापूर्वक अपने कर्मों का निर्वहन करो, प्रातः काल उठो, चरित्रवान बनो, 6 संदेश मिले हैं, सत्यवादी बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, व्यायाम करो, पढ़ो लिखो, भगवान के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पण करो और कुछ त्याग करो। त्याग से मतलब? त्याग से मतलब कुछ जो तुम्हारे पास है, तुम खा रहे हो पराठा, कोई सामने भूख तो उसको भी खिला दो। एक अंतिम प्रश्न विनीत जी लेना चाहेंगे। सर, गुरुजी, आपके हिसाब से क्या भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दौर में प्रवेश कर चुका है? और अब राम मंदिर, काशी और अन्य उसके बाद सनातन धर्म का मूल लक्ष्य आगे क्या होना चाहिए आपके मार्गदर्शन में? सनातन धर्म का मूल लक्ष्य हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, यही सनातन धर्म का मूल लक्ष्य होना चाहिए। हम अब अत्याचार नहीं सहेंगे। गुरुजी, शंकराचार्य जी के बयानों को लेकर अक्सर मतभेद सामने आ रहे हैं, क्या सनातन के भीतर कोई वैचारिक टकराव भी है? मैं कोई जो शंकराचार्य हो उसके लिए बात करूं? भगवान अरे महाराज जी, एक छोटा सा सवाल था। संयुक्त परिवार की परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, निपटा दीजिए ना। क्या कहना चाहेंगे? संयुक्त परिवार की परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। नहीं, हमको संयुक्त परिवार में फिर आना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करना चाहिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा संसद में घोषित कर दिया जाए, और राम जी राष्ट्र पुरुष हों, गोवध बंद हो। हमने कह दिया गोवध बंद हो सकता है, पर इसे चिल्लाने नहीं होगा। 370 सीटें हिंदुत्ववादियों की हमें संसद में मिल जाए, तुरंत गोवध बंद हो जाएगा। गुरुजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री की सेवा करने वाले बन जाए, क्या कुछ नहीं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा किया उन्होंने। गुरुजी, जन्मदिन है, तकनीक का दौर है, कल मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, शुभकामनाएं देंगे। मैं शुभकामना दूंगा, वो आएंगे मेरे पास, मैं तब दूंगा। भी कह रहा तुम जीव सरदम सदम। तकनीक का दौर है, जेनजी जो है, नई पीढ़ी एआई पे बहुत निर्भर है, वो शास्त्रों के सवाल, पुराणों के, उपनिषद के सवाल भी उसमें ढूंढ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा नहीं कर पाता जी, वही कह रहा हूँ। तो क्या अब जैसे मुझे बोलिए, वो तो लोगों को भ्रमित करता है जी। मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाता। कथा क्षमा करें जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाता। ममता दी की पार्टी टूट रही है गुरुजी बंगाल में, वो टूटेगी, अपने कर्म का फल ममता जी भोगेंगे। बहुत ऐसा क्या कर्म किया था गुरुजी? एक हिंदुओं का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार। उसका भतीजा सामान्य दुकान चलाता था और उसको अरबपति बनाता था। गुरुजी, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस व्यवस्था को देख रहे थे अब वह ढह रही है। बिल्कुल नहीं ढह रही, कह रहे हैं 1 साल में सरकार चली जाएगी मोदी जी। बिल्कुल नहीं जाएगी। गुरुजी, मंदिरों में वीआईपी कल्चर आपके हिसाब से सही है कि नहीं सही है, कि आम आदमी लाइन में खड़ा रहता है और नहीं, वीआईपी कल्चर नहीं हो, वीआईपी कल्चर कहीं नहीं होनी चाहिए, मेरे जीवन में तो है नहीं। महाराज जी, आपकी आज्ञा से समापन की ओर ले चले। अब समापन आप लोग अपना स्थान ले लें, फिर बारी बारी से आप लोग प्रसन्न है ना मेरे वक्त? बहुत गुरुदेव, आप अपना स्थान ले लें, फिर बारी बारी से भगवान की जय। बारी बारी से